एक्सरसाइज 3.3। और इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए हमें मेथड सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने लिया है। इसमें 0.2x 0.3y इक्वल 1.3 और 0.4x 0.4y 5y और 2.3। अब इन सब में 0.1 डिजिट के बाद है और इन सब में भी 0.1 डिजिट के बाद है, इसलिए पॉइंट हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में इसमें भी हम 10 से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साथ में मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या इन इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने नहीं लिखे। तो जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 टू 20 और पॉइंट आ जाएगा 1 डिजिट के बाद, यानी जैसे हमने 20 लिखा और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लेंगे तो यहाँ लगेगा तो पॉइंट के बाद 0 हट जाती है, इसलिए इसे हम लिखेंगे 2x जब 10 से मल्टीप्लाई करें, और इसे लिखेंगे फिर हम 3y और इसे लिखेंगे 30। अब ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही जब 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल 23 और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम या तो इस इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या इससे, फर्स्ट से या सेकंड से। सपोज हम फर्स्ट से करते हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल 30। अब हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू y के टर्म में ले आओ या y की वैल्यू x के टर्म में ले आओ। मीन्स माने हम 3y को इधर ले जाए तो आ जाएगा 2x इज इक्वल 13 माइनस 3y, और 2 का अपान में ले जाएं तो x इज इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये x की वैल्यू y के टर्म में आ गई, इसे इक्वेशन हम मानते हैं थर्ड। अब x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो यहाँ पे लिख लोगे पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, यानी x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो हम सेकंड इक्वेशन में देखें तो क्या लिखा और 4, और x के लिए लिखना है हमें ये, यानी 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल 23। अब हम देखेंगे जो अपॉन में है इससे कट रहा है या नहीं, कट रहा है तो काटेंगे, तो 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, और इस 2 की जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 2 की 3 से करेंगे 6y, 2 की 5 से करेंगे 10y और 2 ये आ जाएगा 23। 2 की दोनों से कर रही है, इससे नहीं कर रही है, 2 ये 5 रहेगा बस। तो 2 की 13 से करेंगे 26, 2 की 3 से करेंगे 6 और ये 5y और इज इक्वल 23। अब ये माइनस में है ये प्लस में, 26 को ले जाओ इधर, और ये 6y में से 5y माइनस करेंगे तो बचेगा 1y, और 23 माइनस 26 यानी माइनस y इज इक्वल माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल आ गया 3, ये तो आ गया y की वैल्यू। अब y की वैल्यू यदि इस इक्वेशन में रखें तो हम इक्वेशन थर्ड में रखें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो x इज इक्वल आ जाएगा x इज इक्वल आ जाएगा 13 माइनस 3, यहाँ पे लिख सकते हो पुटिंग इन इक्वेशन putting the value of x in equation third, putting the value of x in equation third। तो इक्वेशन थर्ड ये 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 13 माइनस 3y के लिए हम रख लेंगे 3 और अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, 3 3 जा 9,
अब 13 में से 9 माइनस करेंगे 4/2, 2 से 4 कट जाएगा, तो होगी x की वैल्यू। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखेंगे हम इसका कोई सा भी पार्ट हम ले सकते हैं, यही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका नाम है। इसी मेथड से इस एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दिया है x प्लस वाई इज इक्वल 14 और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है हमें x माइनस वाई इज इक्वल 4। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट है, यदि हम देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल है 14, y को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल हो जाएगा 14 माइनस वाई, और ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x के लिए हमें लिखना है 14 माइनस वाई, माइनस x के लिए हमने लिख लिया 14 माइनस वाई और माइनस वाई और ये 4, 14 को इधर ले जाए तो माइनस वाई और माइनस वाई तो माइनस 2y और 4 माइनस 14 तो माइनस 2y इज इक्वल माइनस 10, माइनस से माइनस और 2 से 10 कटेगा तो y इज इक्वल हो जाएगा 5। अब y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख के हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल 14 माइनस और y के लिए लिख दिया हमने 5, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, ये होगी x की वैल्यू। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सेकेंड पार्ट, इसमें दिया है s माइनस टी इज इक्वल 3, ये क्वेश्चन फर्स्ट, और सेकेंड में दिया है s/3 प्लस t/2 और इज इक्वल 6। तो 3 और 2 का अपॉन में दे रखें और हमें सिंपल इक्वेशन बनानी है, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, और सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए हम 6 और 3 और 2 का एलसीएम 6 था, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, यहाँ जाएगा 6 इंटू s/3, 6 इंटू t/2 और 6 इंटू 6। पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 6 कट जाएगा 2, 2 से 6 कट जाएगा 3, तो आ जाएगा 2s 3t और इज इक्वल 36। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो फिर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो s माइनस टी इज इक्वल 3, अब t को जब ले जाएंगे तो s इज इक्वल हो जाएगा 3 प्लस टी। अब s की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो हम लिख लेंगे, ये तो लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। तो 2 और s के लिए लिखना है हमें ये 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल 36। तो अब 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2t, 3t और ये 36, 2 और 3 ये हो जाएगा 5t और 36 और ये 6 आ जाएगा इधर माइनस में, तो 5t इज इक्वल हो जाएगा 30 और t इज इक्वल हो जाएगा 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे 6। अब t की वैल्यू हमें रखनी है इक्वेशन थर्ड में, s इज इक्वल 3 प्लस। तो अब करते हैं पुटिंग द वैल्यू
ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड है हमारी ये, तो s इज इक्वल 3 और t के रख दिया हमने 6, तो आ जाएगा 9। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। थर्ड पार्ट मिसप्रिंट है। अब हम देखेंगे सिक्स्थ पार्ट। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें इन्हें इक्वेशन बनाने के लिए अब दो तरीके हमारे पास, एक तो एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा यदि हम इनका एलसीएम लें और उसी की मल्टीप्लाई कर दें सब में, तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो 6 से सब में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देगा 6 मल्टीप्लाई 3x अपॉन 2, 6 मल्टीप्लाई 5y अपॉन 3 और 6 मल्टीप्लाई -2। 3 और 2 का एलसीएम भी 6 है, इसलिए इसमें भी 6 मल्टीप्लाई x अपॉन 3, 6 मल्टीप्लाई y अपॉन 2, 6 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 6। अब देखिए कितना आसान हो गया है। 2 से 6 कटेगा 3, 3 से 6 कटेगा 2 और यहाँ 3 से 6 कटेगा 2, 2 से 6 कटेगा 3 और 6 से कटेगा 6 और बन गई हमारी इक्वेशन 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10y और -12। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट और 2x और 3y और ये इज इक्वल होगा 13 और ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसकी x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन में रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल -24 और एक थर्ड इक्वेशन हमें इसमें दी है y इज इक्वल mx प्लस 3। इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इक्वेशन जो ये है y इज इक्वल mx प्लस 3 और इसमें हम x की और y की वैल्यू रख के और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, तो 2x इज इक्वल आ जाएगा 11 माइनस 3y, x इज इक्वल आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये इक्वेशन होगी। अब x की वैल्यू हमें सेकंड में रखनी है, तो हम लिखेंगे पुटिंग the value of x in equation second। इक्वेशन सेकंड है हमारी 2x 4y माइनस 20, तो 2 और x के लिए हमें रखना है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y और माइनस 20। अब इस 2 से 2 कट जाएगा। अब बचेंगे हमारे पास 11 माइनस 3y और माइनस 4y माइनस 20। जब सोल्व करेंगे तो 11 जाएगा इधर और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा -7y
3y और 4y, और 11 को चले जाएंगे -24 और -11, तो -7y इज इक्वल -35, माइनस से माइनस, तो y इज इक्वल हो जाएगा 7 5 जा 35। अब y की वैल्यू हमें रखनी है थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 11 माइनस 3 और y के लिए हमने रखा 5 और अपॉन में 2, तो 11 माइनस 15 अपॉन 2 यानी -4 अपॉन 2, 2 से 4 कटेगा 2 यानी -2। अभी आ गई x की वैल्यू, xy फाइंड कर दिया हमने। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन लिख रही है, तो y इज इक्वल है mx प्लस 3, तो y के लिए रखेंगे हम 5, m x के लिए -2 और प्लस 3। अब 3 इधर ले आओ, तो 5 माइनस, या ये हो जाएगा -2x -2m को ले आएंगे प्लस का 2m, और इधर बचा 3 और 5 को ले जाएंगे -5, तो 2m इज इक्वल हो गया -2, तो m इज इक्वल आ जाएगा -2 अपॉन 2, 2 बन जाए 2 यानी m इज इक्वल -1। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। इक्वेशन बनती कैसे है, जब स्टेटमेंट दी जाए, और फिर उन्हें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो हमें टू नंबर्स लेट कर रहे हैं। लेट टू नंबर्स हैं वो x एंड y, तो टू नंबर्स है वो x एंड y है, तो उसने कहा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो डिफरेंस का मीन्स होता है माइनस, सो x माइनस वाई इज इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल 26, तो लेट x एंड y आर टू नंबर्स and one number is 3 times the other, one number is 3 times, 3 times का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, one number is equal 3 times of the other number यानी 3y, तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। 3y को इधर ले जाएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल 0, ये इक्वेशन सेकंड। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। अब देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट में क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, तो हम दोनों नंबर लेट कर लेते हैं। लेट लार्जर एंगल is x and smaller angle is y। अब ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, और सप्लीमेंट्री का मीन्स होता है जिन दोनों एंगल का सम 180 हो तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसलिए पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 180, ये इक्वेशन फर्स्ट। और उसमें क्या है लार्जर नंबर यानी कि x इज एक्सीड द स्मॉलर, एक्सीड का मतलब होता है प्लस, स्मॉलर होगा y और एक्सीड का मतलब होगा प्लस 80, यानी लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से 18 एक्सीड है, एक्सीड का मतलब होगा प्लस, तो y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल 18, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल मिल जाएंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स for rupees 3800 and later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो हमें 7 balls और 7 bats and 6 balls लेनी है और उसके 3800 रुपीज़ कॉस्ट है फर्स्ट लाइन में। फाइंड करनी है हमें बैट और बॉल की कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल एक्स एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल वाई। अब एक बॉल की कॉस्ट है, एक बैट की कॉस्ट है एक्स, बैट बाई किए गए हैं 7 तो कॉस्ट हो जाएगी 7x और बॉल बाई किए गए हैं 6 तो हो जाएगी 6y और टोटल दोनों की जो टोटल कॉस्ट है यानी कि ऐड और इज इक्वल हो गया 3800 क्योंकि दोनों की टोटल कॉस्ट 3800 है, इक्वेशन फर्स्ट। और सेम इसी तरह से फिर 3 बैट्स, तो 3 बैट्स का मीन्स हो गया 3x और 5 बॉल्स यानी 5y और दोनों की टोटल कॉस्ट है 1750। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उससे एक्स वाई की हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब हमें कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल्स मिल जाएगी। अब देखेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, द टैक्सी चार्ज इज ए सिटी कांस्टेंट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड for a journey of 15 km the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इसका मतलब है इस क्वेश्चन में दो तरह के चार्ज है ट्रैवलिंग के लिए, एक फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज है। तो लेट फिक्स चार्ज है x रुपीज और पर किलोमीटर चार्ज है y रुपीज। तो सबसे पहले जो जर्नी हुई वो हुई 10 किलोमीटर के लिए। तो जो 10 किलोमीटर के लिए जर्नी है तो जो चार्ज लगेगा फिक्स चार्ज कितना है x, यानी x जो है वो तो पे करना ही है, तो x और प्लस पर किलोमीटर के लिए y है और 10 किलोमीटर है इसलिए ये जाएगा 10y और फर्स्ट 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो पे किया गया वो था 105 रुपीज़। यही होगी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरी जो जर्नी उन्होंने दी वो दी है 15 किलोमीटर। तो क्या आएगा, फिक्स चार्ज x तो कितना हो जाएगा x 15x या फिर x प्लस, क्योंकि फिक्स चार्ज कितना है x और पर किलोमीटर चार्ज क्या है y, तो इसलिए 15 की जो मल्टीप्लाई होगी वो y से, तो यहाँ पे हो जाएगा 15y और इज इक्वल में 155। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज मिल जाएंगे। फिर उन्होंने नेक्स्ट में एक पार्ट और कहा, तो एक्स वाई वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा। जब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हम 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस फिक्स चार्ज हो गया 25y
यानी जो 25 किलोमीटर के लिए चार्ज लगेगा वो लगेगा x + 25y। अब x y की वैल्यू इसमें पुट करनी है आपको, और यहाँ से तुम्हें जो 25 किलोमीटर के लिए चार्ज लगेगा वो मिल जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/12 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो कोई भी फ्रैक्शन वो होता है P/Q या फिर A/B की फॉर्म में। तो इसमें हम ले लेते हैं x/y की फॉर्म में। कोई फ्रैक्शन अपॉन में होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो ये तो हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब इसने कहा है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं, यानी कि x में भी 2 ऐड किया गया और y में भी 2 ऐड किया गया, तो ये इक्वल होता है 9/11। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि दोनों में 1 ऐड किया जाए, यानी कि x + 1 और y + 1, तो ये जो फ्रैक्शन हो जाता है ये हो जाता है 5/6। व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी कि x y की वैल्यू फाइंड करें और उन्हें अपॉन में रख लेंगे। अब पहले इसकी इक्वेशन बनानी है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 की जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की x से करेंगे 11x, 11 की 2 से करेंगे 22, y की 9 से करेंगे 9y और 2 की 9 से करेंगे 18। अब x y एक तरफ करेंगे तो 11x - 9y और ये 18 - 22 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 11x - 9y और यहाँ बचेंगे -4। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेम मेथड इसके लिए है, तो 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 की 1 से करेंगे 6, y की 5 से करेंगे 5y और 1 की 5 से करेंगे 5। अब x y एक तरफ करेंगे तो 6x 5y इधर जाएंगे और 5 - 6, जब 6 प्लस का इधर जाएगा माइनस, ये 6x 5y और यहाँ माइनस करेंगे -1, ये होगी इक्वेशन 7। और फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से x y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल, तो जो x की वैल्यू आएगी वो ऊपर लिखनी है, यानी कि न्यूमरेटर, और y की वैल्यू अपॉन में रख देनी, यानी कि इसमें वैल्यू रख देनी, तो तुम्हें फ्रैक्शन मिल जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखते हैं हम इसका 6th पार्ट। इसमें क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो what are the present age? तो दो है इसमें, एक तो है जैकब, तो जैकब की एज लेट कर लो, लेट the age of Jacob is equal x and the age of son is equal y। अब इसमें सबसे पहली लाइन में कहा है 5 years hence, 5 years hence, इसका मतलब है 5 years आफ्टर 5 years। अब किसी की भी एज जो अब है आफ्टर 5 years क्या होगा, बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो जैकब की एज होगी वो लिखेंगे पहले आफ्टर 5 years, x + 5 हो जाएगी, फिर सन की इधर लिखेंगे y + 5 ब्रैकेट, क्लियर। जैकब की एज होगी x + 5,
सन की एज होगी y+5। अब हमें देखना है क्या ऐड करना है, इक्वल करना है या इनमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 years है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करनी है दैट ऑफ हिज सन, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे 3 लगाएंगे इक्वल, यानी 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x + 5 इज इक्वल 3 की y से करेंगे 3y और 3 की 5 से करेंगे 15। अब x y एक तरफ करेंगे तो x - 3y इज इक्वल 15 - 5। तो x - 3y इज इक्वल 10। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड लाइन में उसने दिया है 5 years ago। अब 5 years ago का मतलब है 5 years ago 5 साल पहले। तो 5 साल पहले हमारी एज कम होती है, तो जैकब की एज लिखेंगे x - 5 और सन की लिखेंगे तो y - 5। अब देखें क्या करना है। तो सेकंड लाइन में उसने कहा है जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज सन की एज की 7 टाइम्स हो जाएगी। तो x - 5 7y 7 5 से 35। तो x 7y को ले आएंगे और ये -35 और 5 को ले आएंगे +5। तो x - 7y इज इक्वल -30। ये इक्वेशन 7। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के बाद x y की जो वैल्यू आएंगी वो जैकब की और सन की एज हमें मिल जाएंगी। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।